हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव पैसिव रूल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ मेन इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स पढ़े थे जिनसे आप एक्टिव पैसिव को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आज मैं आपको उनके आगे के रूल्स एग्जाम्पल्स बताऊँगी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें आप रूल्स के बारे में जान सकते हैं, तो मैं लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मेंशन कर दूँगी। आप प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट एक बार फिर से दे रही हूँ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने जो 5 रूल्स पढ़े थे उसमें रूल नंबर 1 था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। रूल नंबर 2 था कि बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 3 था कि प्रोनाउन में हमेशा चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। रूल नंबर 4 था कि बी वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, जो आप इस फर्स्ट स्लाइड पे भी देख सकते हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। और रूल नंबर 5 था कि टेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग चलिए फिर से ध्यान दे देते हैं कि कौन से बी वर्ब में चेंजेस किस टाइप की थी, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी ये चीज़ एकदम क्लियर कट समझाई थी कि आपको टेंसेस का कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगाऊँ, पास्ट टेंस है तो क्या लगाऊँ, ये वाली वर्ब दिखी और ये वाली वर्ब चिपकाई, बस इतना ही करना है आपको। अब देखिए, डू वर्ब दिखी, इज़ेमार चिपकाई। कोई वर्ब नहीं दिखी, इज़ेमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सिर्फ सेकंड फॉर्म नज़र आई, फिर इज़ेमार वॉज वर लगाया। बी वर्ब नज़र आई, यानी कि इज़ेमार अगर ऑलरेडी सेंटेंस में है तो हम बीइंग लगाएंगे। ये चीज़ स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखनी है। नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, ओनली एडिशन। तो जैसे कि यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो अगर ये दिया हुआ है तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस हो जाएगा और V3 हो जाएगी। वर्ब की फॉर्म, हर वर्ब की फॉर्म V3 में चेंज हो जाएगी। यहाँ भी V3, यहाँ भी V3, यहाँ भी V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव वर्ब नज़र आई, यानी कि हैज़, हैव, हैड, बीन लगाया। मॉडल्स नज़र आए, बी लगाया मॉडल के बाद में, जैसे कैन बी, कुड बी, मे बी। हैज़ बीन, हैव बीन और इज़ बीइंग। देन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो इज़ेमार, सेकेंड फॉर्म दी हुई है तो वॉज वर। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोनाउन में चेंजेस देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल वाले वीडियो में, यानी कि इसके प्रीवियस पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको ये बहुत अच्छे से इलाबरेट किया था। अब प्रोनाउन में होने वाले चेंजेस, आई मी में, यू में, ही हिम में, शी हर में, इट का इट और दे देम में चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। अब स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में डू, डज और डिड से बनने वाले सेंटेंसेस के एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। तो अब हम डू वर्ब के पढ़ चुके हैं, अब हम बी वर्ब के पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको ये दिख रहा है कि किस वर्ब के साथ कौन सी वर्ब का हम यूज़ करते हैं, कौन सी बी वर्ब का यूज़ करते हैं। आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, ही के साथ इज़, ही इज़, शी इज़, इट इज़, दे आर। और जब वॉज वर की बात हो तो I was, you were, we were, he was, she was, it was और they were. Now students, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है शी इज़ ड्रिंकिंग टी। जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, अगर इज़ेमार देखने को मिले तो नो एडिशन, जस्ट सब्ट्रैक्शन। टी इज़ बीइंग ड्रंक बाय हर, तो बीइंग लग गया यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि जब भी एडिशन ऑफ बीइंग हो जाएगा सेंटेंस के अंदर, टी का टी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। इज़ बीइंग ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, V3, ठीक है, ड्रंक बाय हर। द टीचर इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द रूल्स, तो द रूल्स हमारा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया। आर हो जाएगा क्योंकि रूल्स क्या है, प्लूरल है। आर नॉट बीइंग लग गया, एक्सप्लेन्ड V3 लग गया, बाय द टीचर फॉर बिफोर द एग्ज़ाम। एक चीज़ और स्टूडेंट आप हमेशा याद रखिएगा
कि वेन एवर यू आर डूइंग द एक्टिव पैसिव सेंटेंस ना, एक्टिव पैसिव सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आते हैं। सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, चाहे इम्पेरेटिव है तो वो इम्पेरेटिव ही रहेगा, बस उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। वो हम अभी हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ लेंगे कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंजेस आएंगे। नाउ सेंटेंस नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, वॉज द मैन शिफ्टिंग हिज हाउस। तो वॉज का वॉज, क्योंकि हिज हाउस भी सिंगुलर है, वॉज हिज हाउस बीइंग शिफ्टेड बाय द मैन। V3 शिफ्टेड में चेंज हो गया शिफ्टिंग। शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस सेंटेंस को चेंज कीजिए। ऑब्वियसली ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ। शी इज़ गोइंग टू स्कूल तो एक्स्ट्रा है ना, प्रेपोजिशन लगा के जोड़ा गया है। तो शी इज़ गोइंग, कहाँ गोइंग पता ही नहीं है हमें, तो कहाँ से चेंज करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। सेंटेंसेस फ्रॉम हैव वर्ब। स्टूडेंट्स इस टेबल में आपको ये समझ आ रहा हो कि हैव वर्ब होती कौन कौन सी है। तो आई हैव, यू हैव, फिर ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, वी हैव, दे हैव, और इसी तरीके से हैड तो सबके साथ कॉमन होता ही है। अब स्टूडेंट्स चलिए एग्जाम्पल देखें। मैंने आपको बताया था बी वाली स्लाइड में कि जब भी हैव वर्ब देखने को मिले तो हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। द वर्कर्स have called off the strike. The strike has been called off by the worker. The strike यहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ये सिंगुलर है इसीलिए has been called off. Nobody has invited me. तो मैं हो गया ना। अब ये देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया हुआ है प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव किस में चेंज होगा, सब्जेक्टिव में। तो I have been, आई हैव नॉट बीन। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नोबडी लिखा हुआ है, आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। अब मैम आपने यहाँ पे बाय एनीबडी क्यों नहीं लगाया, इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि बाय एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, ये सभी क्या होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं जिनको हम वापस से यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पार्टी में नहीं इन्वाइट किया, अब किसी ने नहीं किया, ये तो नॉर्मल सी बात, जब किया ही नहीं तो किसी ने ही नहीं किया। हैव यू सेंट द कार फॉर सर्विसिंग। हैज़, क्योंकि कार सिंगुलर है ना, हैज़ द कार बीन सेंट फॉर सर्विसिंग। द गवर्नमेंट हैड अनाउंस द न्यू सेल्स पॉलिसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यू सेल्स पॉलिसी कौन निकालेगा, गवर्नमेंट ही निकालेगी। तो द न्यू सेल्स पॉलिसी हैड बीन अनाउंस्ड लास्ट ईयर। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को हैज़ से हैज़, हैव, हैड वाले इज एम आर जिसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है वो सारे सेंटेंसेस, यानी कि डू, बी, हैव, तीनों वर्ब्स के साथ में सेंटेंसेस पुट करना आ गया होगा। नाउ कुछ जैसे कि मैंने जब आप लोगों को बी वर्ब बताया था तब मैंने आपको बताया था मॉडल्स भी दिए हुए होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ कितने सारे मॉडल्स है स्लाइड में, would, might, must to, have to, shall, should, could, can, ought to, will, may। स्टूडेंट्स में एक वीडियो, अगर इफ़ यू वांट टू नो दैट वेयर आर दीज मॉडल्स यूज्ड, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको मॉडल्स भी समझाऊंगी जिसमें कहाँ पे किस मॉडल का किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स फॉर राइट नाउ सब चीज़ें भूल जाते हैं और सिर्फ पैसिव वॉइस पे ध्यान देते हैं। द टीचर विल प्रिपेयर। स्टूडेंट्स यू मस्ट नो, विल भी एक मॉडल होता है, विल शैल दोनों ही मॉडल्स होते हैं जिनका यूज़ प्रॉमिस के लिए किया जाता है, इसीलिए हम उनका यूज़ फ्यूचर टेंस में करते हैं। द टीचर्स विल प्रिपेयर द फाइनल रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एक बार के लिए आप आंसर को भूल जाइए और एक बार यही देखिए, द फाइनल रिजल्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड, बी प्लस V3, क्योंकि V3 ज़रूरी है ना, वी वर्ब प्लस V3, तो ये V3 इसमें आ जाएगा। अब एक रीज़न ये भी आता है माइंड में कि मैम आप फॉर्म्स चेंज कर तो रहे हो, बी, बीन, बीइंग लगा रहे हो, पर लगा क्यों रहे हो, रीज़न क्या है इनके पीछे। तो इफ़ यू वांट टू नो द रीज़न कि हैव के साथ हम बीन ही क्यों लगाएं, या फिर हम VING वाले जो है, मतलब बी वाले जो हैं, बी वर्ब्स के साथ हम BEING, बीइंग ही क्यों लगाएं, तो स्टूडेंट्स आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगी।
नाउ द फाइनल रिजल्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड हो गया. देन वाई विल दे बी हैरसिंग मी फॉर नो रीज़न. तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट मस्ट इम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रैटेजीज. तो न्यू स्ट्रैटेजीज क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. तो न्यू स्ट्रैटेजीज मस्ट का मस्ट बी implemented V3 by the president for the country's welfare. Now we should not pluck the flowers, so the flowers should not be plucked. by us लिखना कोई ज़रूरी नहीं, ऑब्वियसली हम ही नहीं तोड़ेंगे ना. नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता होगा, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, देन थ्रेटन जब हम किसी को डराते हैं डेयर का यूज़ करके, ठीक है. फॉरबेड किसी चीज़ के लिए मना करना. ये सारे सेंटेंसेस कैसे होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने की एक और चीज़ है कि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में कभी सब्जेक्ट नहीं लगता. सब्जेक्ट अज्यूम किया जाता है कि आप ही सब्जेक्ट हो, ठीक है. जैसे आपकी टीचर ने आपको बोला गो टू द प्लेग्राउंड, तो गो टू द प्लेग्राउंड ऑब्वियसली टीचर आप ही को बोल रही है, समबडी हु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर और हिम. सो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वो दो तरीके से बनते हैं. एक तो लेट का यूज़ करके और एक यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, ये लगा के बनते हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ कीप क्वाइट. तो प्लीज़ का यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ठीक है. दूसरा, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. ऑर्डर दे दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस थिंग? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड लगाना है, फिर टू लगाना है कंजक्शन, और उसके बाद वैसा का वैसा सेंटेंस चिपका देना है जो है, ठीक है. अब जब स्टूडेंट्स लेट वाले सेंटेंस हम बनाते हैं, लेट द नर्स गिव द इंजेक्शन. अब हम देख रहे हैं नर्स क्या देगी? इंजेक्शन. तो इंजेक्शन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. सो लेट द इंजेक्शन बी गिवन. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, बी का और V3 का हमेशा यूज़ किया जाएगा, ठीक है. लेट द इंजेक्शन बी गिवन बाय द नर्स. नेक्स्ट, डोंट गिव द डॉग एनीथिंग टू ईट. लेट द डॉग बी गिवन नथिंग. इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट द डॉग नॉट बी गिवन एनीथिंग टू ईट, ठीक है. अगर आप एनीथिंग से बनाना चाहें तो, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि एनीथिंग का नेगेटिव फॉर्म होता है नथिंग. देन इनवाइट ऑल द मेंबर्स टू द मीटिंग. लेट ऑल द मेंबर्स बी इनवाइटेड टू द मीटिंग. अब ये है कि मैम आप इसमें बीच में सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हो? आपको ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट के बाद ही ऑक्सिलरी वर्ब यानी मेन वर्ब हमेशा लिखी जाती है. सिर्फ एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ये वाइस वर्सा होता है, ठीक है. मतलब ऑक्सिलरी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सभी टाइप्स के सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इफ़ इन केस आप इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशंस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस दे सकूं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी वर्ब की फॉर्म्स में पर्टिकुलर ये ही चेंजेस क्यों होते हैं. आप मुझसे अगर इस चीज़ की नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली आपको उस बारे में भी बताऊंगी. और इफ़ यू want to know get some more exercises, so then also you inform me, I will help you in that. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सो दैट मैं आपको जब भी कोई न्यू रिलेटेड टू दीज थिंग्स, जब भी मैं आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दूँ तो वो आपके पास फटाफट पहुँच जाए. थैंक यू.